नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शेयर बाजार के एक बेहद दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी पहलू पर बात करेंगे, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। आमतौर पर जब हम शेयर बाजार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी शेयर को कम दाम पर खरीदो और दाम बढ़ने पर बेचकर मुनाफा कमाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा बाजार गिर रहा हो, लाल निशान में हो, तब भी कुछ लोग लाखों का मुनाफा कैसे कमाते हैं? इसी तकनीक का नाम है शॉर्ट सेलिंग, जो गिरते बाजार में मुनाफे का एक विज्ञान है। ये पहले बेचो और बाद में खरीदो की एक अनोखी रणनीति है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत 1600 के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से मानी जाती है, जब व्यापारियों ने गिरते बाजार का फायदा उठाना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इस रणनीति की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके पीछे कौन से छिपे हुए भारी जोखिम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। बाजार में मुनाफा कमाने के मुख्य रूप से दो रास्ते होते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है जब बाजार ऊपर जा रहा हो। इसमें आप पहले किसी शेयर को खरीदते हैं, फिर उसके दाम बढ़ने का इंतजार करते हैं और जब दाम बढ़ जाते हैं तो उसे ऊंचे दाम पर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता तब खुलता है जब आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर गिरने वाला है। इस स्थिति में आप पहले ऊंचे दाम पर शेयर को बेच देते हैं, फिर आप उस शेयर के दाम गिरने का इंतजार करते हैं। जब दाम गिरकर सस्ते हो जाते हैं तब आप उसे वापस खरीद लेते हैं और बीच का जो अंतर होता है वही आपका मुनाफा होता है। बाजार में मंदी का फायदा उठाने की इसी सटीक तकनीक को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। शेयर बाजार की भाषा में जो लोग बाजार के गिरने की उम्मीद करते हैं उन्हें बेयर्स कहा जाता है, और शॉर्ट सेलिंग उन्हीं बेयर्स का सबसे बड़ा हथियार है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में है ही नहीं, उसे मैं पहले कैसे बेच सकता हूँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शेयर बाजार का सिस्टम इसे बहुत आसानी से संभव बनाता है। शॉर्ट सेलिंग के इस चक्र का पहला कदम है उधार लेना। जब आप सेल का ऑर्डर डालते हैं तो आप असल में अपने ब्रोकर से वो शेयर्स उधार ले रहे होते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया सिस्टम के बैकग्राउंड में अपने आप हो जाती है। दूसरा कदम है बेचना, जहां आप उन उधार लिए गए शेयर्स को बाजार में मौजूदा ऊंचे दाम पर, मान लीजिए 105 रुपए पर बेच देते हैं। इसके बाद आता है तीसरा कदम, इंतजार करना। आप शेयर की कीमत गिरने का इंतजार करते हैं। और चौथा तथा अंतिम कदम है वापस खरीदना, जिसे मार्केट की भाषा में स्क्वायर ऑफ कहते हैं। मान लीजिए दाम गिरकर 95 रुपीस हो गए, तो आप उस भाव पर शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। ब्रोकर को उसके उधार दिए शेयर्स वापस मिल जाते हैं, और बीच का जो 10 रुपए का अंतर है वो आपका शुद्ध मुनाफा बन जाता है। शॉर्ट सेलिंग में मुनाफा तो बहुत है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त और नियम को समझना बेहद जरूरी है। इसे दी इंट्राडे रूल कहते हैं। भारतीय शेयर बाजार के कैश मार्केट में रिटेल निवेशकों के लिए शॉर्ट सेलिंग की अनुमति केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही होती है। इसका सीधा सा नियम ये है कि आपने आज जो शेयर बेचा है उसे आज ही वापस खरीदना होगा। आप अपनी शॉर्ट की गई पोजीशन को अगले दिन के लिए होल्ड यानी डिलीवरी करके नहीं रख सकते। आपको बाजार बंद होने से पहले, जो कि लगभग 3:15 से 3:30 के बीच का समय होता है, अपनी पोजीशन हर हाल में स्क्वायर ऑफ करनी ही होती है। अलग अलग ब्रोकर्स का ऑटो स्क्वायर ऑफ का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ ब्रोकर्स 3:15 बजे तो कुछ 3:20 पर आपकी पोजीशन खुद काट देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रोकर पेनल्टी लगाकर खुद ब खुद उस ट्रेड को क्लोज कर देगा। आइए अब लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के बीच के अंतर का एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, जिससे आपका विजन और भी स्पष्ट हो जाएगा। रणनीति की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन में आप पहले खरीदते हैं और बाद में बेचते हैं, जबकि शॉर्ट में आप पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं। बाजार की दिशा के नजरिए से लॉन्ग पोजीशन बुलिश होती है, यानी आपको तेजी की उम्मीद होती है, जबकि शॉर्ट पोजीशन बेरिश होती है, जहां आप मंदी की उम्मीद करते हैं। समय सीमा में लॉन्ग शेयर को आप इंट्राडे या डिलीवरी में सालों तक रख सकते हैं, लेकिन कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग केवल इंट्राडे के लिए होती है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जो है जोखिम या रिस्क। लॉन्ग पोजीशन में आपका जोखिम सीमित होता है, क्योंकि किसी भी शेयर की कीमत गिरकर ज्यादा से ज्यादा शून्य तक ही जा सकती है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन में जोखिम असीमित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका अनुमान गलत साबित हुआ तो स्टॉक की कीमत आसमान छू सकती है, वो कितनी भी बढ़ सकती है, और आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शॉर्ट सेलिंग का सबसे खौफनाक सपना होता है अपर सर्किट का जाल। ये एक ऐसी खतरे की घंटी है जिसे हर शॉर्ट सेलर को समझना चाहिए।
मान लीजिए आपने कोई स्टॉक शॉर्ट किया है और अचानक उस कंपनी के बारे में कोई बहुत बड़ी सकारात्मक खबर यानी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आ जाती है। खबर आते ही स्टॉक रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर भाग सकता है और अपर सर्किट को हिट कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज अत्यधिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए हर स्टॉक पर 5%, 10% या 20% का सर्किट फिल्टर लगाते हैं। जब स्टॉक अपर सर्किट हिट करता है तो मार्केट ऑर्डर बुक में एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। बाजार में केवल और केवल खरीदार यानी बायर्स होते हैं, जैसे 1 लाख बायर्स, लेकिन बेचने वाला एक भी नहीं होता। क्योंकि बाजार में कोई सेलर नहीं है, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए शेयर्स वापस नहीं खरीद पाएंगे। आपका बाय ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा और आपका ट्रेड बुरी तरह फंस जाएगा। अपर सर्किट में ट्रेड फंसने का नतीजा बहुत ही भयंकर होता है, जो शॉर्ट डिलीवरी और ऑक्शन पेनल्टी के रूप में सामने आता है। जब आप दोपहर 3:30 तक अपने शेयर्स वापस नहीं खरीद पाते, तो एक्सचेंज के नियमों के अनुसार आपके ब्रोकर को वे शेयर्स एक्सचेंज को सौंपने होते हैं, जो असल में आपके पास हैं ही नहीं। इसी तकनीकी विफलता को शॉर्ट डिलीवरी कहते हैं। इसके बाद एक्सचेंज सेटलमेंट पूरा करने के लिए आपके बदले उन शेयर्स को ऑक्शन मार्केट से खरीदता है। ऑक्शन मार्केट में शेयर्स सामान्य बाजार भाव से बहुत महंगे दाम यानी भारी प्रीमियम पर मिलते हैं, जो कि 20% तक ज्यादा हो सकता है। ऑक्शन में महंगे शेयर खरीदने का जो पूरा नुकसान और जो एक्सचेंज की पेनल्टी होती है, वो सीधे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से काट ली जाती है। ये नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी पूरी पूंजी एक ही झटके में साफ हो जाए। इन भारी जोखिमों को देखने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि शॉर्ट सेलिंग हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इसके कुछ सुनहरे नियमों का हमेशा पालन करें। पहला नियम है मजबूत कन्विक्शन। केवल तभी शॉर्ट करें जब आप अपनी टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च के बाद पूरी तरह आश्वस्त हों कि स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। ये किसी भी तरह की तुक्केबाजी या जुए का खेल नहीं है। दूसरा और सबसे अहम नियम है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अपने नुकसान को सीमित करने और अपर सर्किट के जानलेवा जाल से बचने के लिए सिस्टम में हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाते। और तीसरा नियम है समय का ध्यान। 3 बजे के बाद का इंतजार बिल्कुल ना करें। बाजार की अंतिम क्षणों की भारी अस्थिरता से बचने के लिए समय रहते ही अपना सौदा काट लें यानी स्क्वायर ऑफ कर लें। इन नियमों का पालन करके ही आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।